नमस्कार। ज्योतिष और उपाय के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष और उपाय के इस कार्यक्रम में पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे रत्नों के बारे कि रत्नों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। रत्न जमीन से निकली वो वरदान है, जमीन से निकला हुआ वो पत्थर है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। सिर्फ ज़रूरत है हमें उन परिस्थितियों को समझने की कि आखिर हमारे जीवन में कौन से ग्रह के कारण, कौन से ग्रह की खराबी के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई और उस रत्न को धारण करके हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया कि लोगों में रत्नों को लेके अलग अलग भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। अब इन भ्रांतियों को पैदा करने वाले भी कुछ ज्योतिषी ही हैं जिन्होंने रत्नों के जगह उपरत्न धारण करवा के लोगों को रिजल्ट नहीं दिया। जब लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो लोगों का रत्नों के ऊपर से विश्वास उठना तो स्वाभाविक ही था। पर अब ये जानने की ज़रूरत है कि यदि पिछले ज़मानों में राजे महाराजाएं अपने मुकुट में, अपने गहनों में यदि रत्नों का प्रयोग करते थे तो आखिर उसका कोई ना कोई महत्व तो रहा होगा। उनके पुरोहित या कुल पुरोहित यदि उन्हें रत्न धारण करने की सलाह देते थे और इतनी ज़्यादा मात्रा में रत्न धारण करवाते थे तो उनका कोई ना कोई प्रभाव तो होगा। इस वजह से आज मैं फिर से आप सभी से निवेदन करती हूँ कि रत्नों के ऊपर से अपने इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ के ज़माने में आपके पास ना तो इतना वक्त है और ना ही लोगों में इतना धैर्य और ना ही क्षमता कि वो मंत्रों का सहारा ले सके। क्योंकि यदि रत्नों के अलावा कोई चीज़ हमें साथ दे सकती है हमारी परिस्थितियों को बदलने में तो वो है मंत्र, विधि विधान से पूजा पाठ। तो ये यज्ञ, प्रतिष्ठान, हवन, इन सारी चीज़ों के लिए ना तो वक्त है और ना ही लोग इतने सक्षम हैं और ना ही किसी में इतना धैर्य और ना ही किसी में इतना विश्वास। क्योंकि लोगों का दिन ब दिन भगवान के ऊपर से भी, परमात्मा के ऊपर से भी, देवताओं के ऊपर से भी, ग्रहों के ऊपर से भी विश्वास हटता जा रहा है। लोग दिन ब दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। जिस जमाने की हम बात कर रहे थे उस जमाने की बात ऐसी थी कि उसमें कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं था जो नास्तिक हो। पर आज के ज़माने में आस्तिक कहीं ढूंढने से ही मिलते हैं। तो इस वजह से अब इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में यदि कोई चीज़ हमारी परिस्थिति बदलने में मदद कर सकती है तो वो है रत्न। अब उपायों का तो ऐसा है कि उपाय जितनी देर जब आपने किया उसके कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है और उसके बाद आपको उन उपायों को दोबारा से करना पड़ता है। कई बार उपाय की विधि गलत हो जाती है, कई बार उपाय करने का समय गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे कई ज्योतिषी भाई ऐसे हैं जो कि उपाय करने का वक्त ही नहीं बताते। ये नहीं बताते कि यदि जल प्रवाह करने को उन्होंने कोई सामग्री बताई है तो वो किस समय पर करनी चाहिए। यदि पूजा पाठ करने की या मंत्र उच्चारण करने की कोई विधि बताई है तो वो किस वक्त में करना चाहिए। यदि उन्होंने मंदिर में कोई चढ़ाने के लिए कोई वस्तु बताई है तो वो किस वक्त उन्हें जाना चाहिए, दान का वक्त क्या होना चाहिए। ये सभी बातें जो हैं आजकल अलुप्त होती जा रही हैं। बस उपाय बता दिए जाते हैं, करने का समय नहीं, विधि नहीं, कुछ नहीं, बस बता दिए। और करने वाले भी ऐसे कि उसमें भी मीन मीख निकालते हैं कि इतने बजे तो मुझे ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम सुबह जाते हुए कर देंगे, या सुबह से वापस आते हुए कर देंगे, या इतने बजे से इतने बजे तक तो हमारे बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो इस वक्त तो नहीं हम कर सकते तो हम रात के वक्त कर देंगे। वो और ज़्यादा उन उपायों को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे में उपायों का अच्छा जो नतीजा मिलना है उसके बजाय वो और ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं और लोग फिर ज्योतिषी के पास आके यही कहते हैं कि जी आपने जो उपाय बताए वो हमने किए पर परिस्थितियाँ तो नहीं बदली। तो ऐसे में आप एक ही काम करिए कि आप रत्नों का सहारा लीजिए, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह इतना पीड़ित है तो उसे रत्न पहनिए और उसके बाद अपने जो काम करने हैं वो करते रहिए, ताकि समय देने की ज़रूरत ना पड़े। वो आपके हाथ में है, आप अपने काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। तो इस वजह से आपको रत्नों के महत्व को समझने की ज़रूरत है। रत्नों को सही तरीके से देख जांच के लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं रत्नों के बजाय उपरत्न धारण किए तो वो रत्न उतना काम नहीं करते जितना कि असली रत्न काम करता है।
तो हमें क्या करना है, असली रत्न धारण करना है। उपरत्न हम उस केस में धारण करवाते हैं जहाँ पर कोई आने वाला व्यक्ति जो हमारे पास अपने दुख तकलीफ लेके आता है, जब उसकी इतनी क्षमता नहीं कि वो रत्नों के लिए राशि जोड़ सके या उतने पैसे वो रत्नों पे खर्च सके, तो ऐसे में हम उसे उपरत्न धारण करवाते हैं ताकि वो कुछ तो हो, कुछ ना होने से कुछ तो हो। तो ऐसे में उपरत्न थोड़ा बहुत असर दिखाते हैं जिससे कुछ तो उस इंसान को अपने जीवन में कष्ट से निजात मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कौन से रत्न, पुखराज के बारे में। पुखराज गुरु ग्रह का वो रत्न है जो गुरु ग्रह से संबंधित आई हुई मुश्किलों को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। पुखराज एक महंगा रत्न तो जरूर है, पर पुखराज रत्नों का राजा है। पुखराज गुरु ग्रह का वो रत्न है जो गुरु यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं कुंडली में खराब हो तो उसे यदि ठीक कर सकता है तो वो गुरु ग्रह का ये रत्न पुखराज है। या तो मंत्रों का सहारा लीजिए, ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए। एक माला सुबह, एक माला शाम को। यदि 3-3 माला कर सकें तो फिर तो परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल जाएंगी। पर इसके साथ एक पुखराज रत्न भी धारण करिए। तो मैं बताऊंगी आपको कि कौन से राशि वाले लोग पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज पहन सकते हैं मेष राशि के लोग, क्योंकि उनके लिए उनके भाग्य और उनके विदेश यात्रा के, उनके खर्चों के स्वामी हैं। यदि खर्चों को कंट्रोल करना है तो पुखराज धारण करिए। कर्क राशि वालों के लिए ये उनके 6ठे भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि उनके भाग्य के भी स्वामी हैं। और यदि वो लोन लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं मकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो ये पुखराज उनको बहुत हेल्प करेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये उनके पंचम के स्वामी यानी कि विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी हैं और साथ ही अष्टम भाव के भी स्वामी हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो अष्टम से आयु भी देखी जाती है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का वो भाव है जहाँ से गूढ़ ज्ञान भी देखा जाता है, जहाँ से गुप्त विद्याएं भी देखी जाती हैं। तो नवम अष्टम भाव में जब गुरु ग्रह की ये राशि पड़ती है तो ऐसे इंसानों को गूढ़ ज्ञान भी होता है, उन्हें इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है क्योंकि वो आने वाले समय को भांप लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए पुखराज एक वरदान है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके धन का स्वामी, उनके परिवार का स्वामी है और साथ ही पंचम यानी कि उनके संतान और उनके विद्या का भी स्वामी है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये तो बहुत बड़ा वरदान है, उन्हें तो ये ज़रूर धारण करके रखना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये उनके लग्न का यानी कि उनके सेहत का स्वामी है और साथ ही उनके 12वें भाव का भी स्वामी है, यानी कि विदेश यात्रा यदि वो करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। मीन लगन वालों के लिए भी उनके लिए ये लगन के स्वामी हैं और साथ ही उनके कारोबार के स्वामी हैं, यानी कि मीन लगन वाले यदि कोई बैंकिंग से जुड़ा सेक्टर में काम कर रहे हैं या स्कूल में प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं और उसमें वो तरक्की चाहते हैं तो ऐसे में ये उनको बहुत मदद करेगा। तो इन राशि वालों को पुखराज पहनना तो आवश्यक है ही। फिर से दोबारा आपको याद दिला दूं, मेष राशि वालों के लिए, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनना अत्यधिक आवश्यक है यदि वो इस वक्त किसी गुरु ग्रह से संबंधित मुश्किलों में घिरे हुए हैं या फिर कोई और ऐसा ग्रह जो गुरु ग्रह पर दृष्टि डाले बैठा है, कोई ऐसा पाप ग्रह जैसे कि राहु, शनि या केतु की दृष्टि है उनके इस अच्छे वाले ग्रह के ऊपर, तो ऐसे में उनको इसकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए, पुखराज ज़रूर पहनना चाहिए। हाँ, ये जानने की ज़रूरत है कि कितने रत्ती का आपने डालना है। वो जानने के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और फिर जानें कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको कितनी रत्ती का पुखराज डालना चाहिए। ये सभी रत्नों के साथ में है जो पहले मैंने आपको बताए थे, माणिक्य रत्न, पन्ना रत्न, तो आज हम बता रहे हैं पुखराज रत्न। या आगे भी जितने हम रत्नों के बारे में आपको बताएंगे उनकी रत्तियों का आपके लिए जानना कि कितनी रत्ती का आपने डालना है ये भी उतना ही आवश्यक है। तो इसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी के पास ही जाके करवाना होगा। तो चलिए जानते हैं कि जो लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी कौन सी राशि है, तो वो सोचे मन में कि क्या वो पुखराज डालें या ना डालें। तो ऐसे में वो अपनी परिस्थितियों को समझें। तो परिस्थितियां कैसी पैदा होती हैं जब गुरु ग्रह खराब होते हैं, जब बृहस्पति कुंडली में खराब होते हैं। परिस्थितियां ऐसी कि घर से संस्कार खत्म हो जाते हैं। जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों से परेशान, या बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के कहने में नहीं रहते। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ ना ध्यान दे के
और सारी चीज़ों में ध्यान होता है। या फिर यदि पढ़ाई कर ली है तो उस पढ़ाई से जुड़े हुए कारोबार की और उस पढ़ाई से जुड़े हुई लाइन में जाने के बजाय वो अपनी किसी और ही लाइन को चुन लेते हैं, अपनी लाइन से भटक जाते हैं। उन्हें मजबूरीवश अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट करना पड़ता है, अपनी पसंदीदा लाइन को छोड़ के किसी और लाइन में काम करना पड़ता है। गुरु ग्रह जिस घर में खराब होता है, जिस वजह से खराब होता है, ये वजह ये भी हो सकती है कि आपने कहीं पीपल कटवाया हो, अपने पुरोहित का अपमान किया हो, माता पिता का अपमान किया हो, अपने पूर्वजों का अपमान किया हो, तो ये कारण बन जाते हैं गुरु ग्रह खराब होने के। अब गुरु ग्रह खराब होने से और क्या होता है? यदि आपके घर में सोना रखा है तो या तो वो बिकने लग जाता है, या वो गुम हो जाता है, या फिर वो चोरी हो जाता है। तो जिनके घर में ऐसे हालात भी होते हैं तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को पुखराज धारण करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब शारीरिक जो परेशानियां आती हैं, जैसे सांस की बीमारी हो जाना, फेफड़ों में किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाना, पीलिया हो जाना, टाइफाइड हो जाना, तो ये सारी इससे संबंधित बीमारियां हैं जब गुरु ग्रह कुंडली में, बृहस्पति ग्रह कुंडली में खराब हो जाते हैं। तो जब ऐसी बीमारियां होने लगे तब भी समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपको पुखराज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु ग्रह के खराब होने से होती हैं, बृहस्पति ग्रह के खराब होने से होती हैं। पर ये छोटी छोटी जो परिस्थितियां भी यदि आपको लगता है आपके साथ में हो रही हैं तो एक जल्दी से पुखराज धारण करिए। तुरंत जानने की आवश्यकता है वो कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे संस्थान के साथ में बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कितनी रत्ती का पुखराज जो है धारण करना है और वो ओरिजिनल है या नहीं है। इसके बारे में बिना जानकारी के बिल्कुल भी पुखराज धारण ना करें। अब हम बात करेंगे जरकन रत्न के बारे। तो जरकन रत्न के बारे एक बात में बात ये खत्म होती है कि जब हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो उसमें भी आता है कि धन वैभव के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं, कुछ नहीं आता, और यहाँ तक कि पूजा पाठ करने की सामग्री भी नहीं आती। ये आप लक्ष्मी जी की आरती के वक्त आपने सुना होगा। तो ये उसी का ही कारक ग्रह है जरकन, जो लक्ष्मी वैभव सुख समृद्धि देने वाला है। जरकन रत्न शुक्र ग्रह का रत्न है। जरकन रत्न शुक्र ग्रह का वो रत्न है जो कि ना सिर्फ शारीरिक, ना सिर्फ मानसिक और ना सिर्फ भौतिक सुखों का कारक ग्रह है। क्या होते हैं भौतिक सुख? जो चीज़ें आपको जीवन में चाहिए, और आजकल तो वो चीज़ें हर एक को चाहिए। सुख समृद्धि की हर एक चीज़ उनको अपने घर में चाहिए। अच्छी जायदाद, मकान, भूमि, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, गहने, पैसा, ये तो सबको चाहिए। तो जरकन रत्न ये सारी चीज़ों को देने में सक्षम है। तो जरकन रत्न के बारे में हम आने वाले एपिसोड में आपको और बताएंगे। समय की कमी है, और भी बहुत सारे रत्न हैं जिसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है और आपका दोबारा रत्नों पर विश्वास बनाने की ज़रूरत है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।